नमस्ते, मैं सुलेखा जैन और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की संस्कृत की किताब रुचिरा का पाठ 4 जिसका नाम है विद्यालय। इसका हम हिंदी अनुवाद देखेंगे और साथ ही अभ्यास कार्य भी करेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। यहाँ पर कुछ संस्कृत वाक्य दिए गए हैं और साथ में ही इनके हिंदी अनुवाद आएंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। एषः विद्यालय, एष माने यह, विद्यालय विद्यालय, यह विद्यालय है। अत्र छात्रा शिक्षका शिक्षिकाः च सन्ति। अत्र यानी यहाँ, छात्रा छात्रा यहाँ पर छात्र शब्द का और छात्रा शब्द का बहुवचन रूप है। तो ये इसमें छात्र और छात्राएं दोनों ही सम्मिलित हैं, इसलिए हम यहाँ पर एक ही वाक्य बोल देते हैं कि यहाँ छात्र, शिक्षिका यानी अध्यापक, च यानी और, शिक्षिका यानी अध्यापिकाएं, संति हैं। यहाँ छात्र, अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं। अब देखिए अगले चित्र में यहाँ कुछ बच्चे आपको कंप्यूटर पर कार्य करते हुए दिख रहे हैं। तो अब हम इनके बारे में यहाँ देखते हैं। एषा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति। एषा यानी यह, संगणक यंत्र यानी कंप्यूटर, प्रयोगशाला अस्ति, अस्ति यानी है, यह कंप्यूटर प्रयोगशाला है। एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति। एतानि यानी ये सब कंप्यूटर हैं। एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम् अस्ति। एतत् यानी यह, अस्माकं यानी हमारे, विद्यालयस्य विद्यालय का, उद्यानम यानी बगीचा, अस्ति है, यह हमारे विद्यालय का बगीचा है। उद्याने पुष्पाणि सन्ति। उद्याने यानी बगीचे में, पुष्पाणि यानी फूल हैं। वयम अत्र क्रीडाम पठाम च। वयम यानी हम सब, अत्र यानी यहाँ, क्रीडाम खेलते, पठाम पढ़ते, च यानी और, हम सब यहाँ खेलते और पढ़ते हैं। इस पैराग्राफ में ये जो चित्र बना हुआ है, यहाँ दो बच्चे आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। तो इस वार्तालाप को अब हम यहाँ पर समझेंगे। ऋचा कह रही है तव नाम किम। तव यानी तुम्हारा, नाम यानी नाम, किम यानी क्या, तुम्हारा नाम क्या है। प्रणव कहता है मम नाम प्रणवः। मम यानी मेरा, नाम प्रणव है। तव नाम किम। अब प्रणव ऋचा से कह रहा है कि तब तुम्हारा नाम क्या है। ऋचा कहती है मम नाम ऋचा, मेरा नाम ऋचा है। त्वम कुत्र पठसि। ऋचा जो है वो प्रणव से कह रही है त्वम यानी तुम, कुत्र यानी कहाँ, पठसि यानी पढ़ते हो, तुम कहाँ पढ़ते हो। प्रणव बोलता है अहम अत्र एव पठामि। अहम यानी मैं, अत्र यानी यहीं, एव यानी ही, पठामि पढ़ता हूँ, मैं यहीं पर ही पढ़ता हूँ। ऋचा कहती है अहम अपि अत्र एव पठामि, मैं भी यहीं पढ़ती हूँ। इदानीम आवाम मित्रे स्वः। इदानीम यानी अब, आवाम यानी हम दोनों, मित्र हैं कि इस समय अब हम दोनों मित्र हैं। अब इस पैराग्राफ में देखिए बच्चों, एक शिक्षिका कुछ छात्राओं से बातचीत कर रही है जो संस्कृत में है। इसका साथ में ही हम हिंदी अनुवाद करेंगे। शिक्षिका जो अध्यापिका हैं वो कह रही हैं छात्राः यूयम किम कुरुथ। यूयम यानी तुम सब, किम क्या, कुरुथ कर रही हो, कि छात्राओं
तुम सब क्या कर रही हो। छात्राः, जो छात्राएं हैं वो अपनी शिक्षिका से कहती हैं आचार्य वयम गच्छामः, कि हे शिक्षिका, वयम यानी हम सब, गच्छाम जा रही हैं। शिक्षिका बोलती है यूयम कुत्र गच्छत। यूयम यानी तुम सब, कुत्र यानी कहाँ, गच्छत जा रही हो, तुम सब कहाँ जा रही हो। छात्राः, तो वो सभी छात्राएं अपनी शिक्षिका से कहती हैं वयम सभागारम गच्छामः। वयम यानी हम सब, सभागारम सभागार में, गच्छामः जा रही हैं। यहाँ सभागार का मतलब कि जहाँ प्रार्थना या कोई प्रतियोगिता वगैरह होती हैं वो सभागार, ऑडिटोरियम जिसको हम कह सकते हैं। शिक्षिका, अब शिक्षिका छात्राओं से कह रही है युष्माकं पुस्तकानि कुत्र सन्ति। युष्माकं यानी तुम्हारी, पुस्तकानि यानी पुस्तकें, कुत्र कहाँ हैं, तुम्हारी पुस्तकें कहाँ हैं। छात्राः, छात्राएं कह रही हैं अस्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति। अस्माकं यानी हमारी, पुस्तकें यही हैं। अब इस चित्र में देखो बच्चों, एक शिक्षक दो छात्रों से बात कर रहा है, तो इनके संस्कृत के जो वार्तालाप है इसको हम हिंदी में अनुवाद करेंगे। तो शिक्षकः छात्रो युवाम किम कुरुतः। तो जो शिक्षक हैं वो कह रहे हैं कि छात्रों यानी दो छात्र जो हैं कि युवाम तुम दोनों, किम क्या कर रहे हो, कि तुम दोनों क्या कर रहे हो। छात्रौ आचार्य आवाम श्लोकम गाया। तो वो जो दो छात्र हैं वो कह रहे हैं हे आचार्य, आवाम यानी हम दोनों, श्लोक गाया गा रहे हैं। शिक्षकः, शिक्षक बोलता है शोभनम अच्छा, किम यानी क्या, युवाम श्लोकम न लिखत। युवाम यानी तुम दोनों, श्लोक न लिखत लिख रहे हो, क्या तुम दोनों श्लोक नहीं लिख रहे हो। छात्रों, अब छात्र बोलते हैं आवाम लिखावः पठावः गायावः चित्राणि अपि रचयावः। आवाम यानी हम दोनों, लिख रहे हैं, पठावः पढ़ रहे हैं, गायावः गा रहे हैं, और चित्राणि चित्र भी, रचयाव यानी बना रहे हैं। शिक्षकः, तो जो शिक्षक हैं वो कहते हैं बहुशोभनम। बहुशोभनम यानी बहुत अच्छा। तो बच्चों, हमने इस पाठ के जो हिंदी अनुवाद किया है उसमें हमने विद्यालय की गतिविधियों और साथ ही शिक्षक तथा विद्यार्थियों के मध्य जो संवाद हुआ उसको समझा और जाना। अब हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे, यानी इसके प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा उच्चारणम कुरु, यानी कि यहाँ पर जो नीचे शब्द दिए गए हैं हमें इनका उच्चारण करना है। उच्चारण के साथ ही हम इनके हिंदी अर्थ को भी जानेंगे। तो सबसे पहले है अहम, यानी इसका अर्थ होता है मैं। आवाम हम दोनों, वयम हम सब, माम इसका मतलब है मुझे, आवाम हम दोनों को, अस्मान हम सब को, मम यानी मेरा, आवयो हम दोनों का, अस्माकम हम सब का, त्वम यानी तुम्हें, तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब, त्वाम यानी तुम्हें, युवाम तुम दोनों को, युष्मान तुम सबको, तव यानी तुम्हारा, युव्यो तुम दोनों का, युष्माकम तुम सबका। दूसरा प्रश्न है हमारा निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुतो, कि निर्देश के अनुसार हमें परिवर्तन करना है। तो यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं और यहाँ पर ये इनको बदलना है इनके अनुसार हमें।
तो सबसे पहले हम उदाहरण से समझेंगे। उदाहरण लिखा हुआ है अहम पठामी। यहाँ अहम कर्ता है और पठामी क्रिया है। अहम जो है वो उत्तम पुरुष एक वचन है, साथ ही जो पठामी है वो भी उत्तम पुरुष एक वचन है। इसको हमें बहुवचन में परिवर्तित करना है। तो अहम का बहुवचन बनेगा अहम, आवाम, वयम। तो अहम का बहुवचन बना वयम। साथ ही पठामी को भी हमें बहुवचन में परिवर्तित करना है। तो पठामी, पठाव, पठामह। तो यहाँ पठामी का जो बहुवचन बनेगा वो है पठामह, वयम पठामह। साथ ही हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि कर्ता जिस पुरुष व वचन का होता है, क्रिया भी उसी पुरुष व वचन की होती है। इसी तरीके से अब हमें अन्य वाक्यों को भी निर्देश के अनुसार परिवर्तित करना है। तो सबसे पहले है अहम नृत्यामि। तो इसका हमें बहुवचन रूप बनाना है वयम नृत्यामः। दूसरा है त्वम पठसि। इसका बहुवचन रूप बनेगा यूयम पठत, क्योंकि त्वम युवाम यूयम। त्वम का बहुवचन होगा यूयम और पठसि पठत पठत। पठसि का बहुवचन है पठत, इसलिए इसका बहुवचन रूप बनेगा यूयम पठत। अगला है युवाम क्रीडतः। इसका हमें एक वचन बनाना है। युवाम का एक वचन है त्वम और क्रीडतः का एक वचन है क्रीडसि, त्वम क्रीडसि। अगला है आवाम गच्छावः। इसका हमें बहुवचन बनाना है। बहुवचन बनेगा इसका वयम गच्छामः। अगला है अस्माकं पुस्तकानि। इसका हमें एक वचन रूप बनाना है। अस्माकं का बनेगा मम, क्योंकि इसके रूप ऐसे चलते हैं मम आवयो अस्माकं। तो अस्माकं का एक वचन है मम और पुस्तकानि का है पुस्तकम, मम पुस्तकम। नेक्स्ट है तव गृहम। इसका हमें द्विवचन बनाना है। तो तव का बनेगा तव युवयो युष्माकम। तो तव का द्विवचन है युवयो। गृहम का बनेगा ग्रहे। तो हमारा वाक्य बना युवयो ग्रहे। तीसरा प्रश्न है हमारा कोष्ठकार उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। कि कोष्ठक में जो शब्द ये गए हैं इनमें से उचित शब्द छांटकर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने दूसरे प्रश्न में पढ़ा था कि कर्ता जिस पुरुष व वचन का होता है, क्रिया भी उसी पुरुष व वचन की होती है। तो यहाँ पर क्रिया दी गई है पठामी। ये पठामी जो है उत्तम पुरुष एक वचन है, इसीलिए हमें यहाँ कर्ता भी कोष्ठक में से उत्तम पुरुष एक वचन का चुनना है। तो यहाँ अहम आएगा, अहम पठामी। दूसरा है युवाम गच्छतः। तीसरा है एतत् मम पुस्तकम, यह मेरी पुस्तक है। अगला है युष्माकं क्रीडनकानि। नेक्स्ट है आवाम छात्रे स्वः। अगला है एषा तव लेखनी। अगला प्रश्न है हमारा क्रियापदई वाक्यानि पूर्यत। कि इन क्रियापदों से हमें इन वाक्यों को जो नीचे दिए गए हैं इनको पूरा करना है। तो उदाहरण है अहम पठामी। अब जो नीचे वाक्य ये दिए, ये सारे हमें कर्ता दिए गए हैं और अब हमें इनके साथ क्रिया लगानी है। तो सबसे पहले है त्वम। त्वम जो है मध्यम पुरुष एक वचन है, तो इसके साथ मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया लगेगी पठसी। दूसरा है आवाम, इसके साथ आएगा गच्छावः। आवाम यानी हम दोनों जाते हैं। तीसरा है यूयम, पश्यत, तुम सब देखो। चौथा है अहम लिखामी,
मैं लिखता हूँ। अगला है युवाम क्रीडतः। नेक्स्ट है वयम धावाम, हम सब दौड़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा उचित पदई वाक्य निर्माणम कुरु, कि इन ये जो शब्द दिए गए हैं इनसे हमें इन वाक्यों का निर्माण करना है। तो उदाहरण के लिए लिखा हुआ है एषा मम पुस्तिका, यह मेरी पुस्तक है। इसी तरीके से हमें इन खाली स्थानों की पूर्ति करनी है। तो सबसे पहले है एतत् मम गृहम, यह मेरा घर है। दूसरा है आवयो मैत्री दृढ़ा, हम दोनों की मैत्री यानी मित्रता दृढ़ है। तीसरा है एषः तव विद्यालयः, यह तुम्हारा विद्यालय है। एषा युवयो अध्यापिका, यह तुम दोनों की अध्यापिका है। नेक्स्ट भारतम अस्माकं देशः, भारत हमारा देश है। एतानि युष्माकं पुस्तकानि, यह तुम सबकी पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न है एक वचन पदस्य बहुवचन पदम, कि जो एक वचन के पद हैं उनको हमें बहुवचन में बनाना है। बहुवचन पदस्य एक वचन पदम च लिखत, और जो बहुवचन का पद है उसको एक वचन में बनाना है। यथा जैसे एषः का बना है एते। इसी तरह अब हम देखते हैं, सबसे पहले है स, ये एक वचन है, इसका बनेगा ते। स तौ ते, सा एक वचन है और इसका बहुवचन बनेगा ते। दूसरा है ता, सा ते ता, यहाँ ता बहुवचन है और इसका एक वचन बनेगा सा। एता, एता यहाँ बहुवचन है, अब हमें इसका एक वचन बनाना है। एषा एते एता, तो यहाँ पर आएगा एषा। त्वम, त्वम का यहाँ बनेगा बहुवचन यूयम, त्वम युवाम यूयम। अस्माकम, अस्माकम यहाँ बहुवचन है, इसका एक वचन बनाएंगे। मम आवयो अस्माकम, तो यहाँ पर आएगा मम। अगला है तव, इसका बनेगा युष्माकम। नेक्स्ट है एतानी, एतानी यहाँ बहुवचन है, इसका एक वचन बनेगा एतत्। एतत् एते एतानी, तो एतत् यहाँ पर एक वचन है। अगला प्रश्न है हमारा वार्तालापे रिक्त स्थानानि पूर्यत, कि यहाँ पर ये जो वार्तालाप दी गई है इसके रिक्त स्थानों की हमें यहाँ पूर्ति करनी है। तो देखते हैं प्रियमवदा, प्रियमवदा कह रही है शकुंतले, हे शकुंतला त्वम किम करोषि, तुम क्या कर रही हो। शकुंतला, शकुंतला कहती है प्रियमवदे, हे प्रियमवदे अहम नृत्यामि, मैं नृत्य कर रही हूँ। त्वम किम करोषि, तुम क्या कर रही हो। प्रियमवदा, प्रियमवदा कहती है शकुंतले, हे शकुंतले अहम गायामि, मैं गा रही हूँ। किम त्वम न गायसी, क्या तुम नहीं गाती हो। शकुंतला, प्रियमवदे, हे प्रियमवदे अहम न गायामि, मैं नहीं गाती हूँ। अहम तु नृत्यामि, मैं तो नृत्य करती हूँ। प्रियमवदा, प्रियमवदा कहती है शकुंतले, हे शकुंतले किम, क्या तव माता नृत्यति, क्या तुम्हारी माता नृत्य करती है। शकुंतला, शकुंतला कहती है आम, हाँ। मम माता, मेरी माता, अपि यानी भी, मेरी माता भी नृत्यति, नृत्य करती है। प्रियमवदा, प्रियमवदा कहती है साधु, साधु यानी अच्छा। आवाम चलाव, हम दोनों चलते हैं। इसी का दूसरा प्रश्न है उपयुक्तेन अर्थेन सह योज्यत, कि यहाँ पर ये जो शब्द दिए गए हैं इनको इनके सही अर्थों के साथ मिलाना है हमें। तो सबसे पहले है सा, इसका अर्थ है वह, सा स्त्रीलिंग के लिए आता है। तानी, वे। अस्माकम, हमारा।
यूयम तुम सब, आवाम हम दोनों, मम मेरा, युव्यो तुम दोनों का, तब तुम्हारा। तो बच्चों, अब हमने इस पाठ के हिंदी अनुवाद के साथ साथ इसके प्रश्न उत्तरों को भी हल किया। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।